आज है 30 मई और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सन 1971 के युद्ध की वीर चक्र से सम्मानित वयोवृद्ध जिनका हाल ही में हरियाणा के चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में निधन हो गया है, वो कौन है? तो वो हैं कर्नल पंजाब सिंह। इनका जन्म 15 फरवरी 1942 को हुआ था। कर्नल पंजाब सिंह को 24 दिसंबर 1971 को तीसरे सर्वोच्च युद्ध कालिक वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पुंछ के हीरो के रूप में भी जाना जाता था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सैनिक कल्याण के निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। वह दक्षिणी क्षेत्र के इंडियन एक्स सर्विस लीग हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे थे। उन्हें 16 दिसंबर 1967 को सिख रेजिमेंट की 6ठी बटालियन में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 12 अक्टूबर 1986 से जुलाई 1990 तक प्रतिष्ठित बटालियन की कमान भी संभाली थी। इसके बाद है, हरियाणा में ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में बनाए गए कितने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। इन ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्रों का मनोहर लाल खट्टर के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे ये 3 जो जनरेटर प्लांट हैं, इनमें से पहला सेक्टर 10A गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में 1 व 0.5 टन के ऑक्सीजन प्लांट के रूप में किया गया है। दूसरा प्लांट ESI अस्पताल सेक्टर 9 गुरुग्राम में 1 टन का प्लांट लगाया गया है। और तीसरा जो है वो ESI अस्पताल सेक्टर 3 के अंदर मानेसर के अंदर 1 टन का प्लांट लगाया गया है। इसके बाद है, हरियाणा के कौन से स्टार बॉक्सर हाल ही में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं अमित पंघाल। भारत की 4 महिला मुक्केबाज भी फाइनल में पहुंच गई हैं, जिनमें 6 बार की विश्व चैंपियन रही MC मेरी कॉम भी शामिल हैं। इसके अलावा लालबुआ सेही 64 किलो, पूजा रानी 75 किलो और अनुपमा 81 प्लस के अंदर शामिल हैं। पूजा को वॉक ओवर मिला है जब उनके प्रतिनिधि ने नाम वापस ले लिया था। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया है हरजिंदर सिंह भल्ला को। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में कब तक बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं? तो ये बढ़ा दी गई हैं 15 जून तक। हाल ही में कुछ दिन पहले बताया गया था कि 1 जून से जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया है 15 जून तक। अब ये स्कूल 15 जून के बाद ही खोले जाएंगे। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते 5 महीने से टोल प्लाजा बंद हैं। इससे सरकार को अभी तक कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है? तो ये हो चुका है 60 करोड़ रुपए का नुकसान। किसान आंदोलन के चलते 25 दिसंबर से टोल प्लाजा बंद हैं, जिसकी वजह से केंद्र को अभी तक 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने बताया है कि टोल प्लाजा बंद होने की वजह से हुए नुकसान का असर देश के विकास पर पड़ता है, क्योंकि टोल कलेक्शन एजेंसी टोल कलेक्ट करके सरकार को देती है और सरकार उस पैसे को देश के विकास के इस्तेमाल में यूज करती है। इसके बाद है, मिलिट्री में काम आने वाले हैवी ड्यूटी ऑक्सी ट्रक्स हाल ही में किस देश से हरियाणा को मिले हैं? तो ये मिले हैं जर्मनी से। कोरोना संक्रमण के बीच जर्मनी से हरियाणा में विशेष ट्रकों का खजीरा आया है। प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरी सभी सुविधाओं से लैस ये ट्रक आए हैं, जो कि ऑक्सी ट्रक हैं। CM मनोहर लाल ने रायथोन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रदेश को विदेशों से मिलने वाली तकनीकी सहायता व प्रदेश के सभी कोरोना बैरियर्स टीमों व समाज सेवी संस्थाओं की बदौलत कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाने में सफलता भी प्राप्त हुई है। इस बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट के माध्यम से मिलिट्री में काम आने वाले हैवी ड्यूटी ऑक्सी ट्रक्स हरियाणा को मिले हैं। यह सब CM मनोहर लाल के ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का परिणाम है कि विश्व भर की इंडस्ट्री का भरोसा हरियाणा पर बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक व उपकरणों से लैस ट्रक लाने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग व रायथोन टेक्नोलॉजी का विशेष योगदान रहा है। यूरोपियन यूनियन इमरजेंसी रिलीफ मैकेनिज्म्स के जरिए जर्मनी
55,000 रेमडेसिविर का योगदान भी दे रहा है। जर्मनी वायुसेना पहले ही 1 मई को एक विशेष उड़ान के जरिए वेंटिलेटर और स्वास्थ्य उपकरण भी भारत को भेज चुका है। इसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हरियाणा की प्रदेश के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे 135 अस्पतालों में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी 135 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह बात उन्होंने शुक्रवार को गुरुग्राम के 3 सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांटों का वर्चुअली उद्घाटन करने के दौरान कही है। ये संयंत्र मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संकट काल में उद्योगों का सराहनीय योगदान रहा है। पहली लहर के अंदर कंसंट्रेटर्स की कमी रही, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा। ऐसे में हरियाणा सरकार ने बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है। इसके लिए न केवल कई स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए बल्कि दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन मंगवाई है। ऑक्सीजन मंगवाने के लिए एयरलिफ्ट करके भी टैंकर भेजे गए हैं। इसके अलावा जन संयोग से भी कंसंट्रेशंस मंगवाने पड़े हैं। इसके बाद है हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं डॉक्टर के.सी. यादव। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंग्लैंड के रोलट प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली उनकी पुस्तक ट्रायल ऑफ बहादुर शाह को अंतिम रूप दिया था। वे 84 वर्ष के थे। मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव नाहड़ में सन 1936 में जन्मे डॉक्टर के.सी. यादव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 30 वर्षों तक इतिहास के प्रोफेसर एवं डीन के पद पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने 30 से अधिक इतिहास एवं संस्कृति पर आधारित पुस्तकें भी लिखी हैं। वह जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्होंने शोध को लेकर अमेरिका सहित कई देशों की यात्राएं भी की थी। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के मसीहा कहे जाने वाले साहित्यकार एवं मूर्धन्य पत्रकार स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त पर 1 दर्जन से अधिक शोध कृतियों का लेखन एवं संपादन भी किया है। तो यहाँ पर हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानक महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है परवीन अत्री को। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा इस महत्वपूर्ण पद पर उत्कृष्ट समाजसेवी परवीन अत्री को नियुक्त किया गया। पानीपत निवासी परवीन अत्री रेड क्रॉस सोसाइटी और हरियाणा बाल विकास परिषद के आजीवन सदस्य हैं। परवीन अत्री स्वयंसेवी संस्था एक पल एक प्रयास के साथ जुड़कर समाज सेवा के लिए आस्था और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पानीपत, झज्जर, अंबाला या फिर सोनीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, 31 मई को यानी कि कल शाम 6 बजे आपको पूरे महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो भी मिल जाएगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं उनमें शामिल करूंगा। तो उसे भी दोहराना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसके रिवीजन करने से जितने भी आपने पूरे महीने में क्वेश्चंस दोहराए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रह जाएंगे और कभी भी परीक्षा होती है तो आप आसानी से उनका आंसर दे सकते हैं। तो उसे रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।